नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि एक ग्रुप की मेडिसिन पर ये चर्चा हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में अपने आप को पीछे रखा है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा दें, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में होने वाली किसी भी तात्कालिक गतिविधियों को आप तक तुरंत पहुंचाया जा सके। अगर आप हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चाहने वाले हैं तो आप हमारे फ़ोन पे नंबर 9450563748 पर 1650 रुपये का पेमेंट करके अपनी पुस्तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर लिखी गई अद्वितीय बुक आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। आप अपने वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल्स अपने रोगियों पर सलाह हमारी लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9793252355 पर हमसे बात कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले हमने यस ग्रुप, सी ग्रुप की मेडिसिन की चर्चा की, पी ग्रुप की मेडिसिन की चर्चा हमने आपसे की और फिर हमने प्रवेश किया ए ग्रुप में यानी एंजियाटिको ग्रुप में। और इसमें 3 मुख्य मूल औषधियां हैं जिन्हें हम क्रमशः A1, A2 और A3 कहते हैं। हमने A1 पर आपके लिए बताया कि A1 आर्टरीज की मुख्य औषधि मानी जाती है, A2 वेन्स की मुख्य औषधि मानी जाती है। उसी तरीके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं A3 पर। A3 ये मूल रूप से हार्ट की, हमारे हृदय पर और हृदय संबंधित उसके सारे गतिविधियों पर सीधे प्रभाव डालने वाली औषधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मानी जाती है। और हृदय चूंकि रक्त का पंप करता है, रक्त को पंप करता है और पंप करके आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से पूरे शरीर में इसका भ्रमण कराता है, ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। तो जहाँ जहाँ रक्त के जिस मार्ग में हम प्रयोग करते हैं उस मार्ग पर हम A3 को याद करते हैं। इसलिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि A3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की श्रृंखला में। हम बात कर लेते हैं कि A3 में जो 2 मुख्य पौधे बदले गए A1 और A2 से, उसके स्थान पर हमने इसमें लगाया पल्सिटिला वल्गैरिस और आर्टेमिसिया एब्रोटेनम। ये दोनों औषधियाँ यानी पल्सिटिला वल्गैरिस और आर्टेमिसिया एब्रोटेनम, ये दोनों हार्ट की क्रियाओं पर सीधे अपना प्रभाव दर्शाती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो औषधियाँ हैं वो सिस्टम वार हैं और सिस्टम वार होने के नाते हम औषधियों का चुनाव फिर अंगवार करते हैं। तो A3 हमारे हृदय संस्थान पर सीधे प्रभाव डालने के कारण हृदय से निकलने वाली आर्टरीज और आगे चल के वेन्स और फिर लिम्फेटिक चैनल पर यह अपना सीधा प्रभाव दर्शाती है। किसी भी जिद्दी घाव के ठीक ना होने पे, अस्थमा के होने पे, पैरों में बिवाई फटना, घाव को भरना, चोट लग जाना, सर दर्द ज़्यादा होना और ऐसे बुखार जिनमें पसीना दे करके बुखार आता हो, जिद्दी बुखार हो या इंटरमीडिएट इंटरवल के बाद लगातार विराम दे के बुखार अगर आते हों, तो इस तरह के बुखार में हम A3 का प्रयोग S10 और S1 के साथ भी करते हैं। खांसी अगर नहीं जा रही है, लगातार हमारे फेफड़ों में कफ भरा हुआ है, दबाव ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम A3 की मात्रा को बढ़ा करके हम P3 और C13 के साथ S10 का प्रयोग करके हम खांसी पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई दिक्कत है, पेशाब पर दबाव पड़ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि किडनी में रक्त नहीं छन पा रहा है। किडनी में रक्त न छनने का तात्पर्य यह हुआ कि ब्लड प्रेशर वहाँ पर कम लग रहा है। तो हार्ट के फंक्शन को हम इंक्रीज करके यानी A3 का प्रयोग करके हम यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित रोगों पर भी परिणाम ले पाते हैं। रक्त के निकल जाने पर, फोड़े के फट जाने पर, तीव्र ज्वर के होने पर, तीव्र खांसी आने पर हम WE और BE के साथ A3 का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं सर दर्द में सर दर्द जा नहीं रहा है, लगातार सर दर्द बना हुआ है, कान
से सुनाई कम पड़ रहा है, आंखों से दिखाई कम पड़ रहा है, तो हम इन अंगों की सहायक औषधियों के साथ A3 का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि लिम्फेटिक चैनल और लिम्फेटिक ग्लैंड पर या एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स पर, या हम ये मान लें कि लिम्फोसाइट पर या WBC पर, हम जब भी कोई संबंधित रोग हम देखते हैं कि RBC कम बन रहा है, WBC ज़्यादा बनने लगा है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में बाधाएं आ रही हैं, वहाँ पे हम A3 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि RBC एक ऑक्सीजन देने की या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है हमारे शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन में। तो जब RBC की मात्रा कम होने लगती है या RBC की सप्लाई कम होने लगती है, तो हम A3 को देते हैं। तो A3 हमारी जा करके बोन मैरो पर भी काम करती है, हमारे लीवर पर भी अपना प्रभाव दर्शाती है, और ये जा करके वहाँ के तंत्र को या वहाँ के सिस्टम को एज ए कैटालिस्ट ये प्रभावित करती है और उनके कार्यों को तुरंत ठीक करके अपने उस ऑर्गन को होम्योस्टेसिस में लाके छोड़ देती है। हम कह सकते हैं कि अगर आंखों में मोतियाबिंद का असर आरंभ हो गया है, तो मोतियाबिंद से बचने के लिए हम यस12 के साथ A3 का प्रयोग इसलिए कराते हैं कि वहाँ पे लिम्फेटिक चैनल पर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, जो भी बाधाएं होंगी, वो यस12 के साथ A3 देते ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। जिद्दी एक्जिमा, दांत खाज खुजली, अगर इस पर छोटे छोटे फोड़े फुंसियों का निकलना, हेयर का टूटना, हेयर टूटने का मतलब हमारे हाथ पैरों के हेयर्स टूट जाए, इसको रूट कॉज के नाते जो घाव हो जाते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको A3 का चुनाव करना ही पड़ेगा। ब्लड प्रेशर घटना बढ़ना, जहाँ पर हम A3 का प्रयोग करते हैं। जब हम रोगों में आएंगे, रोगों की चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम आपसे इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लिम्फेटिक जो नर्व होती हैं, जहाँ पर तंत्रिकाओं का जो विशेष कार्य दिखाई पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ तंत्रिकाएं जो अपने सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं आर्टरीज और वेन्स के साथ, उन पर नियंत्रण करने के लिए हमको A3 की मदद लेनी पड़ती है। आमतौर से रक्त को और ब्लड को दोनों को साफ करने के लिए, रक्त की कमी होने के लिए, हीमोग्लोबिन की कमी अगर लगातार बढ़ रही है, तो A3 का प्रयोग करना है। क्योंकि A3 हमारा, अब हार्ट देखिए, हृदय एक ऐसा अंग है जो ब्लड को ना तो बनाता है और ना कहीं से ब्लड उसके अंदर सप्लाई होती है। एक तरफ से ब्लड को खींचता है, दूसरी तरफ से ब्लड को दे। सप्लाई का तात्पर्य मतलब ब्लड वहाँ नहीं बनता है। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि उसको ब्लड मिलता नहीं, ब्लड तो एक सिरे से आ रहा, दूसरे सिरे से पंप किया रहा। जैसे हमारा पंपिंग सेट मशीन है कि नीचे से पानी को खींचता है प्रेशर डाल करके और आगे वो फेंक देता है। वही स्थिति हमारे हार्ट की है कि जब पेस मेकर से धड़कनें आरंभ होती हैं, तो बाकायदे पूरे हृदय को तंत्रिकाओं से घेरा हुआ है, और जब वहाँ पे तंत्रिका तंत्र में वो आवेग पहुँचते हैं, तो हमारा हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ने से ब्लड बाहर की ओर फेंका जाता है और फैलने से ब्लड अंदर की ओर लिया जाता है। तो जब हार्ट की ये फंक्शन, यानी सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक कंडीशन जो हार्ट की है, वो कंडीशन अगर साम्यावस्था में हम ला करके छोड़ देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पूरे के पूरे लिम्फेटिक चैनल में, आर्टरीज और वेन्स में ब्लड की सप्लाई, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये विभिन्न अंगों तक सामान्य दशा में पहुंचेगी। रक्त अगर कम बन रहा है, तो बोन मैरो या लीवर से या स्प्लीन से रक्त के बनने की जो प्रक्रिया है, वो A3 देने से कवर हो जाएगी। तो A3 की ये विशेषता हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और A3 के बाद हम अपने अगले ग्रुप में यल ग्रुप यानी L1 और वेन ग्रुप में वेन1, ये दो बहुत महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिन पर हम चर्चा करने के लिए आपसे अपने अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हम आपको याद दिला दें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे आने वाले रविवार यानी 3 अक्टूबर 2021 में। तो आप अपने सवालों को तैयार रखिए। हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप पर अपने अच्छे सवाल हमें भेजें, जिसके जवाब के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।